गिलगित बल्तिस्तान में कौन बनेगा हुकूमत। 24 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी। 403 उम्मीदवारों में मुकाबला, 266 आज़ाद उम्मीदवार और 8 खवातीन भी इंतखाबी दंगल में आमने सामने। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22 उम्मीदवार मैदान में। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार मैदान में मौजूद। गिलगित बल्तिस्तान में वोटों की तादाद 9,58,480। तमाम हलकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अमरीका और ईरान के दरमियान पायदार जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान आमद। ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, मुस्तबा खामनाई के लिए फील्ड मार्शल का खास खत और वज़ीर आज़म का पैगाम लाया हूँ। खत और पैगाम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से है। तेहरान रवानगी से कबल वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को ईरानी क़यादत से मुलाकात से मुतल्लिक़ अहम हदायत दी। पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस है। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। तेहरान में चीन के सफ़ीर कांग पियो का ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, चीन मशरिक़ वस्ता में अमन के फ़रोग़ के जंगबंदी और में सहूलतकारी और पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को सराहता है। ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका और इसराइल की जंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी का नतीजा है। तमाम इख्तलाफ़ात का हल मुज़ाकरात और सफ़ारतकारी के ज़रिए निकाला जाना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास। फैसल राठौर ने कहा, रियासत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से निपटने का फैसला कर लिया। रियासती रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी इंतज़ामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुहाजिरीन नशिस्तों को बरकरार रखने से पीपल पार्टी को सियासी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के 2 इजलासों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्लिमानी पार्टी के मुतअद्दिद अरकान का मुहाजिरीन नशिस्तों के मामले पर पार्टी से वाज़ सियासी मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक इजलास में राय दी गई कि मुहाजिरीन नशिस्तों के खात्मे या तादाद में कमी की हिमायत पर गौर किया जाए। वाज़ेह पॉलिसी न अपनाई गई तो आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को सियासी फ़ायदा मिल सकता है। आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की 12 मखसूस नशिस्तें बरकरार रहेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में सदारती रेफरेंस पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सदारती रेफरेंस के आइनी सवालात पर अदालती मुआवरीन से राय तलब। कानूनदान राजा सजाद अहमद खान ने दलाइल दिए। असम्बली को कानून साजी का इख्तियार हासिल है। वफाकी कमेटी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात का भी हवाला। आज़ाद कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से वाबस्ता 72 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से असलहा, मुवासलाती आलात और मुश्तबा दस्तावेजात बरामद। हुकाम का कहना है कि अमन आमा ख़राब करने और इश्तियाल अंगेज़ी की मनसूबाबंदी के शवाहिद मिले हैं। गैर मुल्की अफराद से मशकूक रवाबित के इशारों की तहकीकात भी जारी। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज और आइनी इज़हार राय का एहतराम करते हैं। तशद्दुद, इश्तियाल अंगेज़ी, असलहे के इस्तेमाल और सड़कों की बंदिश की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमन को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून बिला इम्तियाज हरकत में आएगा। मुजफ्फराबाद में जाली सिगरेट कंपनी के मालिक बाबर ताज की फैक्ट्री पर छापा। मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। अवामी एक्शन कमेटी की कोर कमेटी के रुकन अंजुम जमान समेत कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हुकाम के मुताबिक छापे के दौरान बड़ी मिकदार में असलहा, वॉकी टॉकीज और दीगर ममनू अशिया बरामद भी की गई। मैं नहीं समझता कि कैप्टन सफदर की इतनी बड़ी कोई सियासी हैसियत है कि उस पर मैं कोई उस पर जवाब दूँ। और उनकी सियासी हैसियत कितनी है वो आपको ख़ुद पता होगा। आपने कहीं पे भी उनको देखा नहीं होगा। मतलब ख्याल से कि वो उन्होंने गिलगित को लास्ट प्रायोरिटी दी कि
जिस शख्स को कहीं और नज़र नहीं काम आया उसको गिलगित भेज दिया गया। बाकी मैं ज़ाती किस्म का कोई हमला नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी सियासत में हमारी सियासत में ये फ़र्क है कि हमेशा गालम गलोच की सियासत, गलत किस्म की सियासत, बहतान की सियासत जो है अनफॉर्चुनेटली हमें ये देखने को मिली, जो कि इस इलेक्शन में भी नज़र आई गिलगित में। कैप्टन सफदर की इतनी बड़ी सियासी हैसियत नहीं कि इनकी बातों का जवाब दूं। गिलगित बल्तिस्तान में गालम गलोच की सियासत देखने को मिली। इलेक्शन कमीशन के कवायद की धज्जियां उड़ाई गईं। कैप्टन सफदर ने मिज़ार कायद की हुर्मत का भी ख्याल न किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। मुस्लिम लीग नून को शिकस्त होगी। पीपल्स पार्टी के जलसे थे, नून लीग ने कॉर्नर मीटिंग्स की। MQM को अवाम संजीदा नहीं लेते। कई मुल्कों में इतनी आबादी नहीं जितनी कराची की है, जितनी आबादी होगी उतने ही मसाइल होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अहम पेशरफ। बहरिया टाउन के मॉरिशस में मौजूद 45 लाख अमरीकी डॉलर मालियत के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। नैब ज़राए के मुताबिक मुल्ज़मान अहमद अली रियाज और मुबशरा अली मलिक के मॉरिशस में वाक़या सिल्वर बैंक के 2 गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए। ये कार्रवाई एहतसाब अदालत कराची की मंजूरी के बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत अमल में लाई गई। नैब ज़राए का कहना है कि बहरिया टाउन ने गैर कानूनी हवाला हुंडी नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर जुराइम से हासिल शुदा रकूम मुल्क से बाहर मुंतकिल की। ये रकूम पहले मुत्तहिदा अरब अमारात और बाद में मॉरिशस पहुँचाई गई। मूसा खेल की एक और तवाना आवाज़ शहीद कर दी गई। नडर सहाफ़ी लाला इसराफील को नामालूम मुसल्लह अफराद ने खामोश कर दिया। मूसा खेल पब्लिक न्यूज़ चैनल से वाबस्ता सहाफ़ी लाला इसराफील को नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। वाक़या मरकज़ी जामे मस्जिद के करीब उनकी दुकान के सामने पेश आया, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। कोयटा के सिविल अस्पताल में ट्रेनी खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुलजिम शाहजेब सिविल अस्पताल में लिफ्ट ऑपरेटर था। सरेआब के इलाके में गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान मारा गया। दूसरी जानिब तेजाब गिरने से डॉक्टर महनूर नासिर का 35% जिस्म झुलस गया। इसका चेहरा, सीना और बाजू शदीद मुतासर हुए। मुतासरा डॉक्टर को मुकम्मल इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की CCTV फुटेज पब्लिक न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में मुलजिम को तेजाब फेंकने के बाद भागते और मुतासरा डॉक्टर को भी देखा जा सकता है।